अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। चीन ने फिर चली नई चाल। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात करने की खबरें हैं। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि वो एक और विवाद खड़ा करने की साजिश रच रहा है। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी तान डाले थे। चिंता ज्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इस तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाहता है। उससे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़ा हो। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ागोती की घटनाएं पिछले साल गलवान घाटी हमले की यादें ताज़ा करने से कम नहीं है। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफी पहले से चल रही थी, इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खास तौर से सीमाई इलाकों में मामूली मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर लिया है। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, तो फिर ऐसे नाजुक दौर में चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसावे को कम क्यों कर रहा है? परमानेंट इलाके बना रहा चीन। LAC पर मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए बताया कि अब फ्रिक्शन पॉइंट के मसले को हल करने की जरूरत है। चीन अभी भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने सैनिकों के लिए अपने अस्थायी ढांचों को स्थायी ठिकानों के रूप में बदल रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में तिब्बती गांव के पास चीन ने सैन्य शिविर बनाए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में LAC के पास अपने क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बैग ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स आदि क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। गलवान हिंसा के बाद से शुरू हुआ काम। चीनी सेना की ओर से ये कैंप कंक्रीट की इमारतों के रूप में बनाए जा रहे हैं। सूत्रों का साफ कहना है कि चीन की हरकतें उसके इरादों को प्रत्यक्ष तौर पर दिखा रही हैं। चीन लंबे समय तक अपने सैनिकों की तैनाती को बनाए रखना चाहता है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी पिछले साल ही सेना ने अपने इलाके में काम शुरू कर दिया था। चीन अपनी सेना के लिए सर्दियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई स्थानों पर निर्माण के काम करवा रहा है। चीन ने LAC से नहीं हटाई कोई टुकड़ी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि चीन ने पहले तनाव वाले कुछ इलाकों से अपने सैनिक भले ही हटा लिए, लेकिन अप्रैल 2020 से तैनात अपने किसी भी सैन्य टुकड़ी को सीमा से पूरी तरह वापस नहीं बुलाया। मौजूदा वक्त में चीनी सेना भारतीय सीमा के पास अपने सैनिकों की लंबी अवधि की तैनाती के एजेंडे पर काम कर रही है। चीन की मंशा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना भारतीय सीमा के पास तिब्बत के गांव में सैन्य ठिकानों के निर्माण में भारी निवेश कर रही है। इंडियन आर्मी भी अलर्ट। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना चाहता है और हम अपने हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना चीन की इन हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए है। भारतीय सेना बेहद सतर्क है। वो भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात कर रही है। जल्द ही वो नए इजरायली और भारतीय ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इन ड्रोन को सीमा पर चीन की चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अधिग्रहित किया गया है।
चीन ने की भड़काने वाली हरकत। इससे पहले बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर पैनी नजर रखे हुए है। चीन को जवाब देने की तैयारी। एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा कि हमने एलएसी पर जो तैनाती की है वो चीन की तैयारियों के जवाब में है। अगर उस तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को पूरा हक है कि वो इसका जवाब दे। हम चाहते हैं कि चीन लद्दाख में पहले से अनसुलझे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए। चीन पर क्या बोले एस जयशंकर। गुरुवार शाम को एक समिट के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और अमेरिका से संबंधों को लेकर भारत का पक्ष रखा। अमेरिका और हिंद प्रशांत महासागर में हालात पर विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण एशिया में हमने पहले साथ काम नहीं किया था, लेकिन अब तेजी से हालात बदले हैं। On which we would agree more. There would be issues on which we would agree less. Our experiences in some respects are different than yours. We have been victims of cross-border terrorism ourselves from that region. We, let us say, that has shaped in many ways our view of some of the neighbors of Afghanistan. आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के साथ 3,500 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले साल 5 मई से गतिरोध शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कई इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी एलएसी पर दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका क्वाड की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। इसलिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ और हमले करवाकर वो भारत को धमका रहा है। चीन को समझना चाहिए कि ये वक्त विवाद बढ़ाने का नहीं बल्कि लंबित मुद्दों को शांति के साथ निपटाने का है। गलवान घाटी मसले पर अब तक हुई वार्ताओं में बनी सहमतियों के अनुरूप काम करने की जरूरत है। सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बजाय चीन का जोर और प्राथमिकता विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को हटाने पर होना है। लेकिन जानबूझकर वो जिस रास्ते पर बढ़ा रहा है वो टकराव को और बढ़ाने वाला साबित होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।